भाई जो प्रोमो वीडियो दिखाया गया था परसों के एपिसोड खत्म होते हुए और कल के एपिसोड की सबसे बड़ी एंटिसिपेशन मोमेंट जो बनी हुई थी वो थी अली और कविता की फ्यूड यानी कि उनका भिड़ना। और क्या हुआ है एक्चुअली लड़ाई के अंदर, प्रोमो से कुछ कुछ तो समझ आ रहा था लेकिन एक्चुअली सीन क्या हुआ था लड़ाई के अंदर वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। और भाई जब वो कल भिड़े हैं अली और कविता तो अनदर लेवल जाकर भिड़े हैं। पूरी तोड़-फोड़ मचाई गई है घर में। कविता की तरफ से बिग बॉस से गुहारें लगाई गई हैं, तो अली की तरफ से बहुत तोड़-फोड़ मचाई गई है, हिंसा की गई है, वायलेंस की गई है। तो पूरा मैटर एक्चुअली था क्या? यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्चुअली गलती किससे हुई है। यहाँ पर ब्लेमिंग तो बहुत हो रही है लेकिन कौन है एक्चुअली जिम्मेदार और क्या यहाँ पर अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किया गया है। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जब पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। यहाँ पर मामला स्टार्ट होता है निकी तंबोली जब कविता से बोलती हैं कि आप अली के ट्रिमर्स उठाकर बॉक्स में डाल दीजिए क्योंकि अली ने कई सारे रूल्स तोड़े हैं। सबसे बड़ा रूल तो उन्होंने यही तोड़ा है कि उन्होंने अपनी चॉकलेट दी थी पवित्रा को, जबकि पवित्रा अलाउड नहीं थी वो चॉकलेट खाने के लिए। ऐसे में कविता चुपचाप उठाती हैं अली के ट्रिमर और बॉक्स में डालने के लिए चली जाती है बिना कारण बताए। चलिए ठीक है, मान लिया कि कविता ने नहीं बताया यहाँ पे रीजन, नहीं किया है अली से कंसल्ट। ऐसे में अली का उनके पीछे पहुंच जाना बिल्कुल यहाँ पर सही दिखता है कि अली अपना सामान लेने के लिए वापस पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद जो मुंह जुबानी जंग चालू होती है उसमें कौन कितना सही कौन कितना गलत ये जरूर जज कीजिएगा आप, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा इसी असमंजस में रह गए थे कि बात तो दोनों तरफ से वही हुई है, तो फिर कविता इतनी गलत क्यों और अली इतने सही क्यों। तो बात ये हुई थी कि अली अपने ट्रिमर्स लेकर घर के अंदर जाने लगे हैं। कविता उनको रोकती है और कहती है कि मैं कैप्टन हूँ, मुझे अधिकार दिया गया है। बिग बॉस ने कहीं नहीं बोला है कि सिर्फ इसी हफ्ते के रूल ब्रेक डाउन्स को आपको करना है कंसिडर। आप कभी भी जो रूल्स के अगर टूटे हैं रूल्स तो इस घर में मैं पनिश करने के लिए आपको लायबल हूँ। ऐसे में अली यही पॉइंट पर अटके रहते हैं कि वो जो हादसा हुआ है, वो जो भी रूल ब्रेकिंग हुई है वो मेरी कैप्टनसी के दौरान हुई है, आपकी कैप्टेंसी के दौरान नहीं हुई है। और अगर आपको लगता है कि कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो पहले आप खुद को भी पनिश कीजिए क्योंकि आपने भी कई सारे रूल्स तोड़ रखे हैं। यहाँ पर ऐसे ही बातों बातों में अली के जुबान से निकलता है कि आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपको कुछ आता जाता भी है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। जिस पर कविता बोल देती है एक रिप्लाई बैक की तरह कि मैं तुम्हारी बाप हूँ। वो होता है ना कि भाई हम बैठे हैं किसी को उससे बड़ा बताने के लिए हम बोल देते हैं बेटा यहाँ पे तेरा बाप बैठा है या मैं तेरे बाप हूँ। वही अंदाज में कविता बोलते हुए नजर आ रही है कि मैं तेरे बाप की तरह खड़ी हूँ यहाँ पर, या मैं तेरी बाप हूँ। जिसके बाद अली ये बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी बाप बन पाओ। और तू क्या मेरी बाप बनेगी, मैं तेरा बाप हूँ। यहाँ पर मतलब एक्सचेंज ऑफ दिस बाप वाला स्लैंग दोनों तरफ से हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कविता ने नहीं बोला है, अली ने भी रिप्लाई बैक में बोला है कि मैं तेरा बाप हूँ। और कविता इसके बाद ये भी तक बोलती हुई नजर आ रही है कि तुम मेरे बाप बनने लायक नहीं हो, वो तुम्हारे जैसों को उठा उठा के फेंकते हैं। तो मतलब बाप वाले स्लैंग का इंटरचेंज दोनों तरफ से हुआ है लेकिन अली का गुस्सा, अली की तरफ से की गई तोड़ फोड़ फिर जस्टिफाइड नहीं लगती है, वो कहीं ना कहीं ड्रामा लगने लगती है। कि पहली बात तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बना था वहां पर जिसकी वजह से आपको अली इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत हो, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ इज अ स्लैंग जो कि हर कोई यूज करता है। यहाँ पे कोई किसी के मम्मी पापा पर नहीं जा रहा है लेकिन वो एक तरीका होता है बोलने का। लेकिन जिस तरीके की गालियां दी है अली गौनी ने कविता कौशिक को, वो जरूर उनकी फैमिली पर चले गए हैं क्योंकि उन्होंने हर तरह की माँ बहन की गाली देकर रखी है यहाँ पर कविता कौशिक को। तो भाई अली की तरफ से ये जो ड्रामा हुआ है कि मैं अपने माँ बाप को बहुत मानता हूँ और माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी के भी माँ बाप को शो में मत लाओ, तो फिर आप कविता को इस तरह की गालियां दे रहे हैं, वो कहीं जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। फिर पूरा लग रहा है कि आपने ये ड्रामा क्रिएट किया, ये पूरा एक आप सीन क्रिएट कर रहे थे और ऐसा क्रिएट कर रहे थे जैसे कि आप हो इस सीन के हीरो और कविता हो विलन। अब भाई कविता विलेन है या हीरो, कौन सही है कौन गलत, हमारी नजर से तो हमने आपको बता दिया क्या क्या इवेंट्स हुई थी। आप अपनी नजर से बताइए कि आपको कौन लगता है इस पूरी लड़ाई में सही और कौन लगता है गलत, किसका पलड़ा है भारी, किसने किया है अननेसेसरी ओवर रिएक्ट, लिखकर बता सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में। और जरूर लिखिएगा क्योंकि हम भी आपका व्यूज जानना चाहते हैं। तो भाई लिखकर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सही था कौन गलत। बाकी हमारा चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।